साल पहले की बात करूं तो देश के हालात ऐसे थे कि महंगाई चरम सीमा पर थी, 13%। अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, घोटाले एक के बाद दूसरे बाहर आ रहे थे और दुनिया भर में भारत की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी। गरीबों से किए गए वायदों पर कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई थी। एक तरह से लोगों का विश्वास सरकार में, या मैं कहूँ नेता नहीं दिखता था, ना नीतियां थी और नीयत में भी खोट ही नजर आता था। और उस समय लगता था कि देश कहाँ जा रहा है। युवा को भी अपनी भविष्य अंधकार में एक तरह से नजर आता था। उस समय देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में मोदी जी का नाम दिया। एक आशा दिखी, एक उम्मीद दिखी, एक होप दिखी, क्योंकि मोदी जी का करियर जो राज्य में देखने को मिला था बहुत सफलतापूर्वक था, विकास और उपलब्धियों भरा था, ईमानदार छवि थी। और आज मैं कह सकता हूं कि जो कभी सोचा ना था कि 4 करोड़ गरीबों के पास पक्का मकान होगा, वो भी हुआ। जो कभी सोचा ना था 9 करोड़ 60 लाख बहनों के पास रसोई गैस का सिलेंडर होगा, वो भी मिला, उसको अपना खाना बनाने का अवसर मिला। जो कभी सोचा ना था हर घर को नल से जल 12 करोड़ घरों को, वो भी मिला। जो कभी सोचा ना था 12 करोड़ शौचालय मिलेंगे। टॉयलेट कहने के लिए छोटी बात लगती है, लेकिन महिलाओं से पूछिए क्या परेशानी है। इज्जत घर नाम उन्होंने इसके लिए दिया। जो कभी सोचा ना था कि कोविड के समय कौन बचाएगा, वो 220 करोड़ वैक्सीन भी मुफ्त में लगाने का काम किया। जो कभी सोचा ना था डबल राशन मुफ्त में मिलना, तो 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक देने का काम किया। कभी सोचा ना था धारा 370 समाप्त होगी, वो भी किया। जो कभी सोचा ना था कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आएगी, वो भी हुआ। और जो कभी सोचा ना था कि भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी बनाने का काम किया। अब देखिए, जो कभी सोचा ना वो हुआ। तो मेरी नजर से अगर आप देखोगे तो 9 वर्षों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। क्योंकि मोदी जी ने पहले दिन कहा था मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला, मजदूर, जवान, किसान की होगी। और आज हर कोई कहता है ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। ये विश्वास लोगों का है और 9 वर्षों में उन लोगों को मिला है। लेकिन